कौन कौन से सरकारी पंजीकरण लें और टैक्स या कर कौन से, कब और कैसे भरें। साथियों, अपना व्यापार या अपनी इकाई को चलाने के लिए हमें कुछ सरकारी पंजीकरण अनिवार्य रूप से लेने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें लेने से काफ़ी लाभ भी हो सकता है। जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन। 2020 से पहले सभी माइक्रो, स्मॉल और मध्यम उद्योगों को उद्योग आधार और MSME पंजीकरण अलग अलग करवाना होता था, परंतु अब सरकार के महत्वपूर्ण बदलाव से यह काम केवल एक पंजीकरण से हो जाता है, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यह रजिस्ट्रेशन माइक्रो, स्मॉल और मध्यम एंटरप्राइजेस जैसे इकाइयों के लिए है और यह पंजीकरण आपको न सिर्फ सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाता है, बल्कि आपको बड़े व्यापारियों या बड़ी कंपनी के साथ व्यापार में कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे सभी कंपनियां MSME पंजीकृत कंपनियों के पेमेंट्स 45 दिनों के अंदर करने के लिए बाधित है और यदि वे लेट करती है तो उन्हें ब्याज के साथ पेमेंट करनी पड़ती है। इसके लिए कोर्ट में भी उनकी पेशी हो सकती है। यदि इन कंपनियों को आपकी सप्लाई में कोई कमी मिलती है तो इन्हें 15 दिन के अंदर यह आपको लिखित रूप में बताना है। पेमेंट देने के समय कोई भी बहाना बनाने पर वे इस एक्ट में सजा पा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स में अप्लाई करने में भी मदद करता है, जिससे आप अपना सामान सरकार या सरकारी कंपनियों को बेच सकते हैं। इन सब के साथ साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको बैंक से बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे लोन दिलवाने में मदद करता है। बैंक से लोन भी आपको कम ब्याज दरों पर मिलता है। यह आपको अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने में भी मदद करता है और यदि आप किसी पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर हुए खर्च में भी सब्सिडी मिलती है। ऐसे कई सुविधाएं पाने के लिए आप उद्यम पंजीकरण अवश्य कराएं। पंजीकरण करने के लिए आप udyamregistration.gov.in पर पंजीकरण करें। इसके लिए आपको आपके पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर तथा आपके बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि उद्यम पंजीकरण आपके लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी इन लाभों को देखते हुए मैं कहूँगी कि सबसे पहले यह पंजीकरण आप अपने व्यापार के लिए अवश्य लें। शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन। यह रजिस्ट्रेशन आपकी इकाई को एक पहचान देता है, जिसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रमाण के तौर पर आप बैंक को दे सकते हैं और अपनी इकाई के नाम पर करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह पंजीकरण आप बिना किसी भुगतान निःशुल्क पा सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अपने राज्य के सरकारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। यह पंजीकरण सरकारी नियमों के अनुसार अनिवार्य है और आपको व्यापार शुरू करने के साथ ही ले लेना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन। ऐसा हो सकता है कि आप जिस नाम से कंपनी बना रहे हैं उसी नाम से कोई और कंपनी पहले से हो या फिर कोई और आपके नाम की कंपनी खोल सकता है और आपकी कंपनी के नाम से व्यापार कर सकता है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनसे बचने के लिए आप कंपनी या व्यापार को रजिस्टर जरूर करवाएं, जिससे यदि आपके नाम पर और कोई व्यापार करता है तो आप उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन आप www.mca.gov.in साइट पर अपनी जानकारी देकर ले सकते हैं। हो सकता है यह आपको थोड़ा मुश्किल लगे, इसके लिए आप अपने कंजर्व इंडिया के अध्यापक से मदद ले सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरह यह रजिस्ट्रेशन भी आपको कानूनी तौर पर आपके या आपके उत्पाद के नाम का गलत इस्तेमाल होने पर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यह रजिस्ट्रेशन आपको ipindia.gov.in वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ भी आप किसी भी तरह की मुश्किल होने पर कंजर्व इंडिया के अध्यापक की मदद लें। कंपनी और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हालांकि लाभकारी हैं, पर फिर भी आप इन पर अपना ध्यान व्यापार संभल जाने के बाद दें। शुरुआत में आप अपना समय अपने व्यापार को दें और जब आपका व्यापार थोड़ा चलने लगे तब आप देखें कि आपको इन पंजीकरणों की आवश्यकता है या नहीं और उसके अनुसार अपना निर्णय लें। GST रजिस्ट्रेशन। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें हमारे कस्टमर को अपना उत्पाद या सेवा देते समय अपने बिल पर सरकारी नियम अनुसार चार्ज करना होता है। यदि आप एक साल में 40 लाख रुपए से अधिक कीमत के प्रोडक्ट या अपने उत्पाद बेचते हैं या आप 20 लाख रुपए से अधिक की सेवाएं प्रदान करते हैं तो आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।
यदि आप किसी बड़ी कंपनी या जीएसटी रजिस्टर्ड मध्यम कंपनियों को सप्लाई करते हैं, तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होता है, जिसकी वजह है जीएसटी इनपुट, जिससे आपके द्वारा खरीदे गए माल पर दिया गया जीएसटी आप कस्टमर को चार्ज किए जीएसटी से काटकर सरकार को भुगतान करते हैं। जैसे आपने 100 रुपये का माल खरीदने पर 10 रुपये जीएसटी दिया और कस्टमर को यही माल 120 रुपये का बेच अपने 12 रुपये जीएसटी लगाया, तो सरकारी खाते में आपको केवल 12 माइनस 10 घटाकर 2 रुपये ही जमा कराना होगा। इसमें आपको 20 रुपये का मुनाफा हुआ। आपने 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेचा। अगर यही उदाहरण हम उस परिस्थिति में देखते हैं जहां आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, तब आपके माल की कीमत जीएसटी के साथ होगी 110 यानी 100 रुपये लागत और जीएसटी 10 रुपये। आपने सामान बेचा 120 में, तो आपको मुनाफा हुआ केवल 10 रुपये। 120 बिक्री मूल्य घटा 110 रुपये खरीदे गए माल की कीमत। इसलिए यदि आपके उत्पाद की बिक्री सालाना 40 लाख से कम भी है और आप जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर्स को माल सप्लाई करते हैं, तो भी पंजीकरण अवश्य लें। पंजीकरण के उपरांत आपको नियमित रूप से अपना टैक्स जमा करना होगा और अपनी रिटर्न समय पर भरनी होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप gst.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। टैन नंबर, यदि आपके व्यापार की सालाना बिक्री 1 करोड़ से अधिक है, तो आपके लिए टैन नंबर लेना अनिवार्य है और आपको विभिन्न भुगतान जैसे वकील या अकाउंटेंट की फीस, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, कमीशन आदि पर टैक्स काट कर पेमेंट करनी होती है। पर यदि आपके व्यापार की ज़्यादातर यानी 95% से अधिक पेमेंट्स ऑनलाइन या बैंक के जरिए होती है, तो आपको सालाना 10 करोड़ की बिक्री तक यह रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। यदि आप 50,000 रुपये से अधिक महीने का किराया देते हैं, तो आपको 5% टैक्स काट कर पेमेंट करनी होती है, परंतु यह आप बिना टैन के भी कर सकते हैं। GEM रजिस्ट्रेशन। साथियों, GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक मोबाइल ऐप है जहां से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जाती है। सरकारी ई बाजार के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई बाजार के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्त नियम 2017 में एक नया नियम संख्या 149 जोड़कर अनिवार्य बना दिया गया है। आप GEM पर पंजीकरण करने के पश्चात अपने उत्पाद विभिन्न सरकारी विभागों को बेच सकते हैं। PF रजिस्ट्रेशन। साथियों, प्रोविडेंट फंड एक ऐसी सुविधा है जो आपके कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा जमा होता है और उसके बराबर आपकी इकाई को जमा करना होता है। यह जमा राशि रिटायर होने पर या नौकरी न होने पर कर्मचारी और उसके परिवार को पैसे की आपूर्ति करने में मदद करती है। यदि आपकी इकाई में 20 से अधिक लोग काम करते हैं, तो यह पंजीकरण अनिवार्य है। ESI रजिस्ट्रेशन। ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपके कर्मचारियों की बीमारी या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने की परिस्थिति में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराती है। बड़े बड़े ऑपरेशन यदि प्राइवेट अस्पताल में भी करवाने पड़े, तो ESI से अप्रूवल लेने के बाद बिना किसी शुल्क हो जाते हैं। आपके कर्मचारी के साथ साथ यह आपके लिए भी लाभकारी है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी इकाई में कोई हादसा होता है, तो आपके कर्मचारियों का इलाज ESI हॉस्पिटल में मुफ्त हो जाता है। यदि आपके इकाई में 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपये महीने से कम है, तो यह रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आपने GST नंबर लिया है, टैक्स का भुगतान आपको हर महीने 20 तारीख से पहले करना अनिवार्य है। यदि आपकी आमदनी पर 10,000 रुपये से ज़्यादा इनकम टैक्स बनता है, तब हर 3 महीने बाद 15 तारीख तक यानी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक करना अनिवार्य है। PF रजिस्ट्रेशन लेने पर PF की पेमेंट हर महीने की 15 तारीख तक और ESI रजिस्ट्रेशन लेने पर ESI की पेमेंट भी 15 तारीख तक करना अनिवार्य है।
साथियों, यह थे कुछ बड़े पंजीकरण जो आपकी इकाई के लिए जरूरी हैं। इनके साथ साथ कुछ और पंजीकरण आपकी इकाई के कार्य अनुसार अनिवार्य हो सकते हैं। जैसे यदि किसी प्रकार की खाने पीने की वस्तु बेचते हैं तो आपके लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो आपको foodlicenseonline.com वेबसाइट पर अप्लाई कर मिलता है। इसी प्रकार अन्य कुछ पंजीकरण आपके व्यापार अनुसार जरूरी हो सकते हैं, जिसकी जानकारी आप अपने कंजर्व इंडिया के अध्यापक से ले सकते हैं। यह सभी पंजीकरण आपको लंबे समय तक अपने व्यापार को चलाने में मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ हुआ। धन्यवाद।